जाओ भीतर और देखो, आलोक ही आलोक है। क्या प्रार्थना में समय गंवा रहे हो? तमसो मां ज्योतिर्गमय, किस तमस से और किस ज्योति की तरफ जाने की बात कर रहे हो? नहीं भीतर गए मालूम होता, नहीं तो तुमने अंधकार पाया ही नहीं होता। ज्योति ही ज्योति है। फिर अगर ज्योति के बाद ही तुम्हारे भीतर से धन्यवाद का स्वर निकले, अगर तुम्हारी प्रार्थना मांगना हो, धन्यवाद हो, तो फिर धन्यवाद का रूप दूसरा होता। वो रूप ये होता, अगर धन्यवाद ही देना होता और प्रार्थना की ही भाषा का उपयोग करना होता, तो वो रूप ऐसा होता कि हे प्रभु, मुझे प्रकाश से और प्रकाश की तरफ ले चल। यूं फूल तैराया जा सकता है। अंधकार की बात ही क्यों छेड़नी? असत्य से सत्य की तरफ ले चल, ये बात क्यों छेड़नी? सत्य से और बड़े सत्य की तरफ ले चल। मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल, ये बात क्यों छेड़नी? मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु झूठ है। जिसको लगता है कि मृत्यु है, उसने अभी कुछ जाना ही नहीं। जिसने भीतर झांका, उसने पाया अमृत ही अमृत है। न तुम कभी जन्मे, न तुम कभी मरे। ध्यान में यही तो उद्घाटन होता है। असत्य है ही नहीं, सत्य ही सत्य है। फिर भी अगर प्रार्थना में ही बांधना हो इस अनुभव को, अगर तुम्हें प्रार्थना का स्वर ही प्यारा हो, तो फिर यूं प्रार्थना करो कि प्रकाश से और प्रकाश की तरफ ले चल, सत्य से और सत्य की तरफ ले चल, अमृत से और अमृत की तरफ ले चल, पूर्ण से और पूर्णतर की तरफ, पूर्णतर से पूर्णतम की तरफ। लेकिन ये जोड़ तभी संभव है जब ध्यान घटे। उपनिषद प्रार्थना के शास्त्र हैं, उनमें अद्भुत काव्य है, लेकिन मेरी रुझान प्रार्थना की तरफ नहीं, क्योंकि प्रार्थना में एक बुनियादी बात मान के चलनी पड़ती कि परमात्मा है। और मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी मान के चलो, क्योंकि मान के चलने का अर्थ हुआ कि तुमने बिना जाने कोई बात मान ली, तुम अंधविश्वासी हो गए। और अंधविश्वासी कैसे सत्य को जान सकेगा? उसने तो निष्कर्ष ले ही लिया। निष्कर्ष किस आधार पर लिया, किस बुनियाद पर लिया? दूसरों से सुन के ले लिया, औरों ने कहा इसलिए ले लिया। अब और ठीक कहते थे या गलत, ये क्या पता? और तो हजार तरह की बातें कहते हैं। हिंदू एक बात कहते हैं, मुसलमान दूसरी बात कहते हैं, जैन तीसरी बात कहते हैं, बौद्ध चौथी बात कहते हैं। किसकी मानो, किसकी न मानो? तो संयोग वसात लोग निष्कर्ष लेते हैं। संयोग का अर्थ हुआ जिस घर में जन्म हो गया। अगर तुम भारत में पैदा हुए तो धार्मिक हो, मंदिर जाते हो, घंटी बजाते हो, आरती उतारते हो। अगर रूस में होते तो अधार्मिक होते, नास्तिक होते। हिंदू बच्चे को मुसलमान घर में पालो, कभी मंदिर नहीं जाएगा बड़े होकर। कोई खून में थोड़ी हिंदू धर्म होता है, न मुसलमान धर्म होता है। हड्डियों में थोड़ी कोई मुसलमान और हिंदू होता है। कोई डॉक्टर परीक्षा करके तो बता दे हड्डियों की कि यह आदमी ईसाई था कि जैन था कि पारसी था। ये तो केवल बाहर से डाले गए संस्कार, जो सिखा दिया वही बच्चा सीख लेता है। जो सिखा दिया उसी को मान के जीने लगता है। एक आदमी पागल हो गया, दर्जी था मगर भगवान चतुर्भुज का भक्त था। कोई अजनबी आदमी उससे कमीज सिलवाने गया, गांव के लोग तो उसके पास जाना बंद ही कर दिए थे, क्योंकि सिलवाओ कमीज, बना दे पजामा, बटन आगे की न लगा के पीछे लगा दे, बनवाओ पजामा, गले में बांधने की सुतनी बना दे, उल्टा सीधा कर दे। पागल आदमी। ये अजनबी था, आदमी बाहर का था, ये चला गया बनवाने।
जब इसकी कमीज बन के तैयार हुई और लेने गया तो देख के बड़ा हैरान हुआ कि उसमें 4 बाहें थी। उसने पूछा कि भैया ये 4 बाहें क्यों बनाई? उसने कहा मैं चतुर्भुज भगवान का भक्त हूं, मुझे तो सभी जगह चतुर्भुज के ही दर्शन होते, तुम्हारी 4 बाहें नहीं है, मुझे तो 4 ही दिखाई पड़ रही। तो तुम पहले ही कहते थे कि तुम्हारी कितनी बाहें, उतनी बना देता, तुम बोले क्यों नहीं? तो मुझे जैसा दिखाई पड़ता वैसा मैंने बना दिया। अब कोई चतुर्भुज भगवान को मानने वाला है, कोई अर्धनारीश्वर को मानने वाला है कि आधे भगवान नारी आधे नर, कोई नरसिंह भगवान को मानने वाला है कि आधे पुरुष और आधे सिंह। फिर क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या धारणाएं हैं, जो जिसको समझा दिया। दूसरे हंसेंगे क्योंकि दूसरों की धारणाएं और हैं, तुम उनकी धारणाओं पे हंसोगे। ईसाई हिंदुओं पे हंसते हैं, हिंदू ईसाइयों पे हंसते हैं, मुसलमान जैनियों पे हंसते हैं, जैनी बौद्धों पे हंसते हैं, सारी दुनिया एक दूसरे पे हंसती। समझदार अपने पे हंसता है, वो ये देखता है कि मेरी धारणाएं भी तो इतनी ही बचकानी है। प्रार्थना में एक बुनियादी भूल है कि तुम्हें परमात्मा मान के चलना होगा, नहीं तो प्रार्थना किससे करोगे, कैसे करोगे, प्रार्थना शुरू कैसे होगी? प्रार्थना की आधारशिला अंधविश्वास है, इसलिए मैं प्रार्थना का पक्षपाती नहीं हूं। ध्यान की एक खूबी है, उसकी एक वैज्ञानिकता है। ध्यान कहता है कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है। नास्तिक भी ध्यान कर सकता है, ये उसकी गरिमा है। नास्तिक को भी ध्यान ये नहीं कहता कि तुम आस्तिक हो जाओ फिर ध्यान करना। मेरे पास नास्तिक आते हैं, वो कहते हैं हम ध्यान कर सकते हैं, हम नास्तिक हैं। मैं कहता हूं ध्यान पूछते ही नहीं कि तुम आस्तिक हो कि नास्तिक हो। ध्यान तो एक वैज्ञानिक विधि है शांत होने की। अब नास्तिक को शांत होना है तो नास्तिक शांत हो सकता है। मौन होने की कला है ध्यान। अब नास्तिक को मौन होना है तो नास्तिक मौन हो सकता है। आस्तिक और नास्तिक में फर्क क्या है? इसके भीतर आस्तिक बकवास चल रही, उसके भीतर नास्तिक बकवास चल रही। ध्यान कहता कोई बकवास नहीं चलनी चाहिए। ध्यान कहता भीतर कोई विचार नहीं चलना चाहिए, ना आस्तिक ना नास्तिक। हिंदू करे, मुसलमान करे, ईसाई करे, पारसी करे, कोई भी ध्यान करे, ध्यान की एक अद्भुत महिमा है और वह यह कि न संप्रदायों की कोई जरूरत है, न विश्वासों की कोई जरूरत है, न मान्यताओं की कोई जरूरत है, न संस्कारों की कोई जरूरत है। एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कोई भी पूर्वापेक्षा नहीं करता कि पहले तुम्हें यह मानना पड़ेगा, जो कहता तुम जैसे हो बस ऐसे ही शांत हो सकते हो, और शांत होने के बाद जानने का उद्घाटन होता है, पर्दे उठते हैं। जो शांत हुआ उसने जाना, जो मौन हुआ उसने पहचाना। जरूर परमात्मा जाना जाता है, लेकिन मानो क्यों? जो जाना जा सकता है उसे कभी मानना ही मत, क्योंकि मान लिया तो फिर जान ना सकोगे। मानने वाला अभागा है, सौभाग्यशाली तो जानने वाला है। मुक्ति तो जानने से होगी। इसलिए मैं तो कहूंगा जानो, और जानोगे, जागोगे अपने भीतर तो पाओगे अंधकार नहीं है, असत्य नहीं है, मृत्यु नहीं। ये प्रार्थना करने की गुंजाइश ही गई। सत्य ही है, आलोक ही है, अमृत ही है। फिर तुम्हारी मौज में आए और गाना हो, गीत गुनगुनाना हो तो मैं मना नहीं करता। मैं कौन हूं किसी को मना करूं? तुम्हें नाचना हो जानने के बाद, गीत गाना हो तो गाना, मगर तब तुम्हारे गीत का यह भाव नहीं हो सकता कि मुझे अंधकार से आलोक की तरफ ले चल। तब यही भाव हो सकता है कि आलोक तो है ही है मेरे प्रभु, मुझे और आलोक की तरफ ले चल। कौन जाने इतना आलोक है तो और भी आलोक हो। तब तुम्हारी प्रार्थना में भी एक सत्य होगा,
एक अंधी धारणा नहीं, एक अनुभव होगा, एक प्रतीति होगी। इतना सब फूल अगर आज्ञा दो तो तुम्हारे दूध से भरे पात्र में तैराना चाहता हूं। तुम्हारा पात्र दूध से भरा है, यानी प्रार्थना से मैं ध्यान का फूल उसमें तैरा देना चाहता हूं। यह फूल तैर जाए तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद जुड़ सकते हैं। लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करना है। नरेंद्र बोधिसत्व अक्सर खतरा हो जाता है, मेरी बात को समझने में अक्सर चूक हो जाती, क्योंकि जो मैं तुमसे कहता हूं वो तो मेरा अनुभव है, तुम्हारा नहीं। तुम सुनते हो उसे अपनी जगह से, अपनी धारणाओं में डूबे हुए। तुम्हारी धारणाओं को चोट लग सकती है, मेरी मजबूरी है, मैं असहाय हूं, चोट करना नहीं चाहता, तुम्हें दुख देना नहीं चाहता, लेकिन दुख हो सकता है। दुख इसलिए हो सकता है कि तुम एक गलत जीवन दृष्टि को पकड़ के अगर चल रहे हो तो तिलमिलाओगे, तो तुम्हें बेचैनी हो जाएगी, तुम कुछ का कुछ समझ लोगे। मैं उपनिषद के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, उपनिषद से मुझे प्रेम है, लेकिन उपनिषद के भी पार और जगत है, और भी आसमान है, और भी उड़ाने। और मैं चाहता हूं कि जब उड़ने ही निकले हो तो किसी सीमा को मत बांधना, न उपनिषद की, न वेद की, न कुरान की, न बाइबल की। मानना ही मत सीमाओं को। जब उड़ने ही चले हो तो पंखों को पूरी स्वतंत्रता देना। दिल्ली की घटना है, एक आदमी रिक्शे वाले से बोला, क्यों भाई, लाल किले का क्या लोगे? रिक्शे वाला बोला, लाल किला क्या मेरे बाप का है? क्या कहो और लोग क्या समझ लें। 2 अफीमची बैठे थे, पीनक में थे, और यहां कौन पीनक में नहीं, तरह तरह की अफीमें। कार्ल मार्क्स ने तो कहा ही है कि तुम्हारा तथाकथित धर्म अफीम का नशा है, और मैं उससे 99% राजी हूं, 99% ही। लेकिन जहां तक भीड़ के धर्म का संबंध है, वो तो अफीम का नशा है ही, वो तुम्हें सुलाए रखता है। लेकिन कार्ल मार्क्स की बात 100% सत्य नहीं है, क्योंकि उसे बुद्धों के धर्म का कोई पता नहीं तो वो बात बेशर्त नहीं कह सकता था। उसने बेशर्त घोषणा कर दी। उसने तो यूं कह दिया कि सभी धर्म अफीम के नशे, धर्म मात्र अफीम का नशा है। वैसा मैं नहीं कहूंगा। धर्म है तो अफीम का नशा, लेकिन तुम्हारा धर्म, मेरा नहीं। वो 2 अफीमची बैठे पूरे चांद की रात। एक अफीमची ने कहा, आहा क्या प्यारा चांद है, दिल होता है खरीद ही लूं। आज अगर कोई लाख रुपए भी मांगे तो देने को राजी है। कोई बेचनहार, दी उसने जोर से आवाज। दूसरा अफीमची खिलखिला के हंसा। उसने कहा, अरे बकवास बंद कर, अपनी हैसियत का ख्याल कर। तेरी क्या, तेरे बाप की भी हैसियत नहीं कि चांद खरीद ले। उसने कहा, क्या कहा, जरा संभल के बोलना, आज सब दांव पे लगा दूंगा। उसने, तू कितना भी दांव पे लगा दे, हमें बेचना ही नहीं। तू सारी दुनिया दांव पे लगा दे, मगर जब बेचना ही नहीं हमें, तो कोई खरीदेगा कैसे? तुम्हारी मान्यताओं का लोग, तुम्हारी कल्पनाओं का लोग है, पीनक की बातें। तुम्हें अपना पता नहीं और तुम ईश्वर की बातें करते हो। तुम्हें अपना पता नहीं, अपना ठिकाना नहीं तुम्हें। तुम कौन हो इसका उत्तर नहीं दे सकते, और तुम मोक्ष और निर्वाण और परलोक की बातें करते हो, और तुम्हें शर्म भी नहीं आती, संकोच भी नहीं लगता। तो फिर मेरी बातें सुनकर तुम्हें चोट लग सकती। कहां पांव धरे हम, किसे याद करें हम,
यह अजानी डगर है, अजनबी सा शहर है। सभी और अंधेरे के उभरते हुए चेहरे, इधर सांप की फुफकार, उधर भूत के पहरे। यहां रात के तहखानों में मुर्दों का सफर है, अजनबी सा शहर है। यहां शक्लें सभी बर्फ की परतों में जमी सी, कमरों के पिरामिड में बंद देह ममी सी। आंखों में बंद नींद की टिकिया है, जहर है, अजनबी सा शहर है। सभी ओर घूमती हैं कबंदों की जमातें, जिंदों को घेर करके प्रेत जश्न मनाते। इधर जिंदगी की चीख, उधर मौत का घर है, अजनबी सा शहर है। यहां सर्द कैद खाने सी हर बंद गली है, सड़कें लहूलुहान हैं, दीवारें जली हैं। हर बात यहां एक हादसे की खबर है, अजनबी सा शहर है। अपना पता नहीं, औरों का पता नहीं, सब अजनबी सा है, सब अपरिचित है। और तुम चले जाते हो, चलते चले जाते हो भीड़ में, धक्कम धक्की में, एक दूसरे की नकल करते हुए। तुम्हारे पिता ने तुमसे कह दिया ईश्वर है, उनके पिता उनसे कह गए कि ईश्वर है, और उनके पिता उनसे कह गए। इनमें से शायद किसी को भी पता नहीं, शायद हजारों साल पीछे किसी को पता रहा हो तो रहा हो, वह भी कुछ पक्का नहीं। बात बिल्कुल सुनी हो सकती, यहां तो चिंदी के सांप बन जाते, यहां तो खबरों को पंख लग जाते, यहां तो बात फैलती ही चली जाती, बड़ी होती चली जाती, और फिर लोग उस पर जी जान से लड़ने को तैयार हो जाते। नकल से मत जीना, प्रार्थना में वही खतरा है, उसमें नकल है। ध्यान में खतरा नहीं, उसमें नकल नहीं। ध्यान में तुम्हें अपने भीतर जाना है, प्रार्थना में किसी के पीछे जाना है, और नकल से कभी काम होता नहीं। सिखाए पूत दरवाजे चढ़ते नहीं, दीवारें लांघते नहीं। मैंने सुना है, दो आदमी एक जेल खाने में बंद थे। एक था मारवाड़ी चंदूलाल, आ गया था गिरफ्त में, की होगी तस्करी वगैरह। और दूसरे थे सरदार विचित्र सिंह। दोनों सोचते विचारते कैसे निकल भागे। एक रात मौका हाथ लग गया, होली की रात थी। पहरेदार डट के भांग छान गया था। सो उन्होंने कहा आज मौका है, आज निकल भागे, आज पहरेदार नशे में है। पहले चंदूलाल निकले। जब चंदूलाल सड़क के दरवाजे के पास से निकलने लगे तो यूं तो पहरेदार भंगे के नशे में था, मगर जिंदगी भर की पहरेदारी की आदत, सो नशे में भी बोला कौन है? चंदूलाल तो पक्के मारवाड़ी होशियार आदमी, बोले म्याऊं म्याऊं। पहरेदार ने कहा भाड़ में जा, अपनी मस्ती में बैठा था, कहां की बिल्ली आ गई। और सरदार विचित्र सिंह ने सुना, उन्होंने कहा वो गजब का चंदूलाल, निकल गया पट्टा। सरदार विचित्र सिंह भी निकले। फिर वो उस पहरेदार ने पूछा कौन है? सरदार विचित्र सिंह ने कहा अरे अभी वो मारवाड़ी बिल्ली गई, मैं पंजाबी बिल्ला हूं, नाम सरदार विचित्र सिंह। पकड़े गए, फौरन पकड़े गए। जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम ये क्या बकवास कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो चंदूलाल भाग गया, उस हरामजादे ने भी सिर्फ म्याऊं म्याऊं कहा था, और मैंने तो पूरा पूरा उत्तर दिया था
कि मैं पंजाबी बिल्ला हूं, सरदार विचित्र सिंह मेरा नाम है, और फिर भी पकड़ा गया। मेरी तो राज समझ में नहीं आता। नकल में अक्सर ये भूल होने वाली, कुछ का कुछ हो जाए। तोतों की तरह लोग दोहरा रहे। ये उपनिषद की प्रार्थना कितनी दोहराई जाती, मगर जो दोहराते हैं उनका अंधकार मिटते दिखता है। कहीं दिया जलते दिखते, कहीं दीपावली होती दिखती उनके जीवन में। वही अंधकार, वही का वही अंधकार। एक हिंदू सन्यासी स्वामी दिव्यानंद, मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरे घर मेहमान हुए थे। मेरे पिता से उनकी काफी बनती थी तो कई बार आके रुकते थे। वो इस प्रार्थना को रोज करते थे। तो जब भी आते, साल में एक दो बार जरूर आते और महीना 15 दिन रुकते। रोज नियम से वो इस प्रार्थना को करते। और मेरे जुम्मे ये काम था कि उनको सुबह से घुमाने ले जाऊं। सो वो रास्ते भर इस प्रार्थना को करते रहते थे। एक साल मैंने सुना, दूसरी साल मैंने सुना, तीसरी साल मैंने सुना। जब चौथी साल वो फिर आए और फिर यही प्रार्थना करने लगे तो मैंने कहा कि मामला कब तक चलेगा? अभी तक आलोक हुआ नहीं, उसने सुनी नहीं, अभी भी वही बकवास जारी। अब 3 साल से तो मैं सुन रहा हूं और कम से कम 30 साल से आप पहले से कर रहे होंगे। कब तक ये करते रहोगे प्रार्थना के ले चल अंधकार से प्रकाश की ओर? न वो सुनता है, न आपकी अकल में ये आता है कि 30 साल निकल गए अभी तक सुना नहीं, अब क्या खाक सुनेगा। या तो वज्र बहरा, जैसा कि कबीर ने कहा कि क्या बहरा हुआ खुदा है जो यूं चिल्ला रहा है, इतने जोर से चिल्ला रहा है। चिल्लाता ना मुल्ला अजान देता सुबह से, पकड़ लिया होगा किसी मुल्ले को, कहा कि क्यों चिल्लाता है इतने जोर से, क्या तेरा खुदा बहरा है? और इतने जोर से भी चिल्लाएगा तो भी क्या खुदा सुन लेगा? उनका 30 साल हो गए, कब तुम्हें समझ आएगी? अपना दिया खुद क्यों नहीं जलाते? तुम्हारी हालत तो यूं कि लालटेन लिए बैठे और बस प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु जला दे। 30 साल हो गए अब तक नहीं जलाई। जाहिर है कि उसे तुम्हारी लालटेन जलाने में कोई रस नहीं। उन्होंने कहा देखो जी, तुम मेरी प्रार्थना में गड़बड़ नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं 3 साल हो गया सुनते, जब मैं घबरा गया तो परमात्मा की तो सोचो, 30 साल से तुम्हारी सुन रहा है और 3000 साल से भारतीयों की सुन रहा है। उसकी खोपड़ी भन-भना गई होगी। और तुम क्या करोगे जब वो तुम्हारी लालटेन जलाएगा? तुम भी कुछ करोगे कि नहीं? फिर मैंने कहा लालटेन कहां है ये भी तो देखूं। वो तो मेरे पिता से कहे कि मैं इसको साथ नहीं ले जा सकता, ये मेरी प्रार्थना में दखलंदाजी करता है। मैं तो सुबह सुबह जाते ही इसलिए हूं कि एकांत में मौन से, शांति से सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में अपनी प्रार्थना दोहराऊं। ये ऐसे उल्टे सीधे सवाल करने लगा है। ये मुझसे कहता है कि आपकी लालटेन कहां जिसको आप जलवाना चाहते, कि मैं जला दूं, ये मुझसे कह रहा था। अब नहीं जा रहा था, परमात्मा तो छोड़ो, मैं जला देता हूं। और तुमको अभी भी भरोसा है कि तुम मरोगे जो तुम अमृत की प्रार्थना कर रहे हो? फिर क्या खाक जाना, फिर जरा सी भी पहचान नहीं, जरा सा भी स्वाद नहीं चखा अपने जीवन का। नहीं तो कहीं कोई जन्मता है या मरता है? न जन्मे हो न मरोगे। इस देह के पहले भी तुम थे, इस देह के बाद भी तुम रहोगे। तुम शाश्वत हो। उन्होंने मुझे ले जाना बंद कर दिया, मगर प्रार्थना उन्होंने जारी रखी। वो किसी और को ले जाने लगे। मैंने उससे पूछा कि भाई
तुम्हें ले जाने लगे हैं। प्रार्थना कौन सी करते? अगर वो ही प्रार्थना करते हो तुम दखलंदाजी दे देना अगर बचना हो, नहीं तो रोज ले जाना पड़ेगा। 3 साल से मैं परेशान रहा, मैंने दखलंदाजी की छुट्टी मिली। प्रार्थना से नहीं कुछ हो सकता है। प्रार्थना पर खड़ी हुई धर्म की पूरी धारणा ही बचकानी। मांगने की बात नहीं, जीने की बात है। जियो तो पा सकोगे, खोजो तो पा सकोगे। यूं आलस्य से ना चलेगा। ये शब्द तो प्यारे हैं, मगर शब्द कितने ही प्यारे हों, शब्दों से क्या हो सकता है? इनमें अनुभव का अर्थ चाहिए, और अनुभव का अर्थ कौन डालेगा? वह तुम ही डाल सकते हो। उपनिषद मुर्दा है जब तक तुम उनमें प्राण न फूको। तुम प्राण फूको तो तुम्हारे भीतर का उपनिषद बोलने लगता है। और जब तुम्हारे भीतर की कोयल कुहू कुहू करती है और तुम्हारे भीतर का पपीहा पिया पिया पुकारता है, तब मजा है, तब रस है। रसो वैसा, तब तुम्हें अनुभव होगा कि परमात्मा का क्या स्वरूप है।